हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे डीए और डीआर के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आया है और यहाँ पे एक न्यू फॉर्मूले की बात की जा रही है और साथ ही बताया जा रहा है कि मार्च के अंदर महंगाई भत्ता 0% हो जाएगा। ये खबरें जो है कहाँ से आ रही है, सारी कुछ डिटेल से बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों, मार्च के महीने में आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पे मिल सकती है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को और पेंशनर्स को। तो इसमें जो है क्या होगा, न्यू फॉर्मूला कौन सा न्यू फॉर्मूले की बात की जा रही है वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। और ये खबरें कहाँ से आ रही है, देखिए दोस्तों, ये जो खबरें हैं अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से सोशल साइट पे जो है वायरल हो रही है। और इनमें जो है क्या कुछ लिखा हुआ है, कौन से फॉर्मूले की बात की जा रही है और क्या रियल में मार्च में जो महंगाई भत्ता है वो 0% हो जाएगा, कैसे होगा, क्या कुछ है, सारा कुछ इस वीडियो में देखते हैं। साथ ही जो ये खबरें जो है कहाँ से आ रही है। और साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जब खबरें ऐसी उठ रही है तो जरूर कुछ ना कुछ इंटरनल ऐसा चल रहा होगा कि जो महंगाई भत्ता है 0% करने जा रही है सरकार। तो मार्च के महीने में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हमेशा आप सभी लोगों को पता है, मार्च में अनाउंसमेंट होता है डीए और डीआर का। तो इस महीने भी जो है आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले अपनी अपडेट देख लेते हैं कि अपडेट आई कहाँ से है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है डीएनए एक न्यूज़पेपर है वहाँ से, और इसने जो है अपनी साइट पे ये पोस्ट किया है और लिखा है 7th पे कमीशन न्यूज़ विल डीए फॉर्मूला चेंज आफ्टर मार्च। मार्च के बाद में डीए का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। नाउ लेटेस्ट अपडेट हियर। और ये जो है फॉर्मूला क्या बताया इन्होंने, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये खबर जो है लेटेस्ट ही है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। 27 फरवरी 2024 की अपडेट है, 10:37 में। तो इसमें देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है कि 7th पे कमीशन द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हाइक डीएनएस अलाउंसेस बाई 4% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन मार्च 2024 एज पर प्रीवियस मीडिया रिपोर्ट। जैसा कि एसीपीएन के आंकड़े आए थे, एसीपीएन की जो रिपोर्ट आए थे इंडेक्स वगैरह, उसमें मैंने अलग अलग वीडियो बना के आपको बताया था। उसके आधार पे आपका डीओ डीआर जो है 50% पहुंच चुका है। और ऑफिशियल अनाउंसमेंट सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट होना जो है बाकी है। जब जैसे अनाउंसमेंट हो जाएगा तो आपकी इंप्लीमेंट हो जाएगा। यही बात यहाँ कही गई है को प्रीवियस रिपोर्ट आई है, उनके आधार पर आपका जो 4% डी यहाँ पे निर्धारित हो जाता है, ये एसीपीएन के आंकड़ों के आधार पर। जैसा कि उसी के आधार पर सरकार जो है हमेशा डीओ डीआर का अनाउंसमेंट करती है। तो 50% डीओ डीआर आपका यहाँ पे कन्फर्म है। आगे लिखा है द डीए फॉर एम्प्लॉय एंड पेंशन इज वर्कड आउट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो रिपोर्ट मैं आपको हर मंथ देता रहता हूँ, उन्हीं के आधार पे डीओ डीआर की गणना होती है, ऐसा कहा गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, डीए साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में। द अनाउंसमेंट इज मार्च मेड पब्लिक इन मार्च मोस्टली। द डीए हाइक विल बी अप्लाइड विथ अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1, यानी कि जो हमेशा जो है मार्च में इसका अनाउंसमेंट होता है और ये जो है 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। तो 3 महीने का आपको यहाँ पे एरियर मिल जाएगा। दिस मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स विल गेट एरियर फ्रॉम प्रीवियस मंथ्स। जो भी पिछले महीने हैं, 2-3 महीने, जनवरी से मार्च तक का आपको एरियर मिल जाएगा और अप्रैल की सैलरी में एज पर आपका आने लग जाएगा। तो डी ओ डी आर तो ऐसा हमेशा होता है। द कैलकुलेशन ऑफ द इंक्रीज इन डीएनएस अलाउंसेज इन जुलाई 2024 विल बी डन यूजिंग ए न्यू मेथड और रेदर ए न्यू फार्मूला। ये कह रहे हैं कि जुलाई 2024 से जो डी ओ डी आर लगेगा उसमें नया फार्मूला या नया मेथड लगाया जाएगा। देयर इज ए रीजन बिहाइंड दिस। इन फैक्ट आफ्टर रीचिंग 50% डीएनएस अलाउंसेस विल बी रिड्यूस टू 0%। इन्होंने इसका कारण ये दिया है कि 7CPC के अंदर कहा गया है कि 50% डीए जैसे ही पहुंच जाएगा तो आपका जो डीए है वो 0 कर दिया जाएगा। लेकिन 0 करने के बाद में ये इन्होंने मेथड जो है यहाँ पे नहीं बताया कि कौन सा मेथड जो है सरकार यहाँ पे अपनाने जा रही है। 0 करने के बाद में क्या होगी, क्या बेसिक और डीए को मर्ज करेंगे, नहीं करेंगे। आगे लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर करंटली गेटिंग 46%। जैसे कि आप सभी 46% अभी प्राप्त कर रहे हो और एसीपीएन के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर 4% ये आपका बढ़ चुका है। और आगे लिखा है हाउ इट इज ये टू बी अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, यानी कैबिनेट के द्वारा इसका अप्रूवल बाकी है। विल गेट द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज डीए फ्रॉम अप्रैल सैलरी बट इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जनवरी 1 2024 आफ्टर जनवरी द नेक्स्ट डीए हाइक विल बी इन जुलाई 2024। देयर मे बी चेंज इन डीए कैलकुलेशन ऑफ दिस डीएनएस अलाउंस बिकॉज आफ्टर द 50% डीएनएस अलाउंस इट विल बी रिड्यूस टू 0 एंड द कैलकुलेशन ऑफ द न्यू डीएनएस अलाउंस विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0। ये कह रहे हैं कि 0 से आपका जो जुलाई 2024 से डीए लगेगा वो 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन इन्होंने इसमें बात नहीं की है और ये सीधी बात यहाँ पे क्लियर होती है कि अगर डीए को यहाँ पे 0 कर रहे हैं, जैसा कि 7CPC के अंदर रिकमेंडेशन था एक्रूड फॉर्मूला के अंतर्गत, तो अगर डीए और डीआर 0 होगा तो आपका डीए जो भी चल रहा है 50% वो बेसिक में मर्ज होएगा। कहने का मतलब बेसिक जो है आपकी 1.5 गुना पे हो जाएगी और उसके ऊपर अगर इंक्रीमेंट लगाते हैं जैसा कि पे कमीशन के अंदर लगाया जाता है तो फिर डी आपको जो सैलरी अच्छी खासी हाइक आपको देखने को मिल जाता है। सैलरी में इंस्टेंट आपको कोई फायदा यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन जुलाई से जो डीए डीआर लगेंगे वो आपकी बड़ी बेसिक पे लगेंगे, तो जुलाई 2024 से आपको इसमें फायदा देखने को मिलेगा। तो एक छोटी सी अपडेट थी दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए था। ये डीएनए जो न्यूज़पेपर है इन्होंने पोस्ट की थी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।